तो फ्रेंड्स, आपको ये वाला बैग तो याद ही होगा, इसका ट्यूटोरियल भी मैंने अपलोड किया था। आज बारी है इस वाले बैग की। आज हम इसका ट्यूटोरियल अपलोड करेंगे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और इसके बीच में मैंने डायमंड्स भी लगाए हुए हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा बैग ज़्यादा पसंद आया, गोल्डन ब्लैक वाला या फिर ये वाइट सिल्वर वाला। इस वीडियो में मैंने आपको इनर अटैच करना भी बताया है, नोट टाई लगाना भी बताया है और साथ में ये भी बताया है कि स्टोन को कैसे ऐड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे मैंने 10 mm की पर्ल्स ली हैं और 0.7 mm की मैंने यहाँ पे वायर का यूज़ किया है। तो जैसा कि हम हर एक बैग में करते हैं, सबसे पहले मैंने इसमें 4 पर्ल्स डाले इस तरह से, और 4th वाले पर्ल को मैं पकड़ के रखूँगी और दूसरी तरफ की वायर को इसमें से ले जाऊँगी। दोनों तरफ की वायर को इक्वल पकड़ूंगी और उसके बाद इसको खींचूंगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारा सर्कल है ना, बिल्कुल दोनों वायर के बीच में बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक वायर छोटी हो गई एक वायर बड़ी हो गई। उसके बाद मैंने एक साइड 2 डाले और एक साइड मैंने 1 डाला, दूसरी साइड लूप बनाया और दूसरी तरफ की वायर को मैंने इसमें से निकाल दिया। इस प्रोसेस को मैं आपको दोबारा बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा कि एक तरफ मैंने 2 डाला है और एक तरफ मैंने 1 पर्ल डाला है, लूप बनाया है और दूसरी तरफ की वायर को पुल किया है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा पर्ल है वो लूप से बाहर ना आ जाए। ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ पे गांठ लग जाएगी। वायर को खींचेंगे तो ये गांठ हमारी पर्ल के अंदर चली जाएगी। फिर से समझते हैं ये वाला प्रोसेस कैसे करना है। एक तरफ की वायर में मैं 2 पर्ल डालूंगी, ठीक है, और एक तरफ की वायर में मैंने 1 पर्ल डाला है। ठीक है, जिस तरफ मैंने 2 डाले हैं उसमें से उसी वायर को उसी पर्ल में से वापस से निकालना है, जिससे हमारा इस तरह से लूप बन जाएगा और दूसरी तरफ की वायर को इस लूप में से निकालना है। बस इतना ही सिंपल सा मेथड है। ऐसे हमने टोटल 3 सर्कल बना लिए हैं। ऐसे टोटल मैंने 12 सर्कल्स यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे 13 सर्कल में हमें करना क्या है कि तीनों पर्ल को हमें एक ही तरफ डालना है, लेफ़्ट वाली वायर में। फिर से इसमें हमें लूप बनाना है, यानी कि उसी वायर को उसी पर्ल में से निकालना है और हमारा इस तरह का लूप बन जाएगा। दूसरी तरफ की वायर को इसमें से निकाल लेना है और अच्छे से खींचना है। जो हमारी गांठ आएगी उसको खींच के पर्ल के अंदर ले जाना है। हमारे टोटल 13 सर्कल रेडी हो गए हैं। अब अपनी राइट वाली वायर में 3 पर्ल्स डालेंगे, लूप बनाएंगे, दूसरी तरफ की वायर को इसमें से हम निकाल लेंगे और अच्छे से खींच लेंगे। ठीक है, लूप बनाना है, दूसरी तरफ की वायर को इसमें से निकाल लिया और खींच लेना है। गांठ को हमें पर्ल के अंदर ले जाना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी नीचे की वायर है ना, यानी कि लेफ़्ट वाली वायर, उसको नीचे वाले पर्ल में से निकाल लेना है। जो इसके बिल्कुल साइड में है उस वाले पर्ल में से निकालेंगे। और जो दूसरी तरफ की वायर है ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब जो हमारी दूसरी वायर है यानी कि ऊपर वाली वायर, उसमें हम 2 पर्ल को ऐड करेंगे, लूप बनाएंगे, सेकंड वाले पर्ल में लूप बनाएंगे, दूसरी तरफ की वायर को निकाल के खींच लेंगे। अब हमें सेम यही प्रोसेस करते जाना है। नीचे वाली वायर को नीचे वाले पर्ल में से निकालना है, ऊपर वाली वायर में 2 पर्ल को ऐड करना है, लूप बनाना है और उसको खींच लेना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी मेथड है। अगर आपको फिर भी बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हर एक कमेंट का आंसर करते हैं। लास्ट में लाइन ख़त्म होने पे हमें अपनी जो वायर निकाली थी ना, उसी वायर में 2 पर्ल को ऐड करना है, सेकंड से क्रिस क्रॉस करना है और इस तरह से हमारी सेकंड लाइन भी पूरी हो जाएगी। अब बारी आती है थर्ड लाइन को स्टार्ट करने की। तो फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 3 पर्ल्स को ऐड करेंगे, थर्ड वाले से क्रिस क्रॉस कराएंगे, राइट वाली वायर को राइट वाले पर्ल में से निकालेंगे, लेफ़्ट में फिर से 2 पर्ल को ऐड करेंगे, सेकंड से क्रिस क्रॉस कराएंगे। सेम मेथड करते जाना है और ऐसे हमें टोटल 7 लाइंस बना लेंगे। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है और आपको इससे कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो ऐसे मैंने यहाँ पे टोटल 14 बना लिए हैं। मैंने लास्ट में एक लाइन और बढ़ा ली है, तो ऐसे टोटल 14 बना लिया है, एक पीस। और एक पीस मैंने बनाया है 16 सर्कल का। ठीक है, तो 16 सर्कल का जिसमें हमने बनाया है उसका एक एक सर्कल हम इस तरह से खड़ा कर देंगे, यानी कि उसके दोनों साइड्स को हम इस तरह से खड़ा कर देंगे और उसके बाद हम दूसरे पीस को इसके ऊपर जोड़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा जो दूसरा पीस है 14 सर्कल का, उसको हम इसके ऊपर ज्वाइन करेंगे। तो मेरी वायर यहाँ पे ख़त्म हो रही थी, तो इस वाले पर्ल में से मैंने अपनी वायर को निकाल लिया है और उसके बाद मैं अपनी लेफ़्ट वाली वायर में 1 पर्ल को ऐड करूँगी और इसी वायर को दूसरे पीस के फर्स्ट पर्ल में से मैं निकाल लूँगी। ठीक है, इस तरह से। अब हमारी वायर में 3 पर्ल हो गए, तो 1 पर्ल हमें और लेना है और उसी में से हमें इसको क्रिस क्रॉस करना है। या आप लूप मेथड से भी कर सकते हैं। लूप से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि पूरा हमने लूप से बनाया है।
तो हमारा इस तरह से 2 सर्कल का हमारी इसकी पर्स की चौड़ाई होगी। उसके बाद क्या करना है, हमें लेफ़्ट वाली वायर को लेफ़्ट वाले पर्ल में से निकालना है और राइट वाली वायर को राइट वाले पर्ल में से निकालना है। ये इतना ही सिंपल है जितना कि आप सोचते हैं। तो दोनों तरफ के पर्ल में से मैं अपनी वायर को निकाल लेती हूँ। ये बहुत ही सिंपल बैग है, बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद, इसलिए मैं आपको इसका ट्यूटोरियल दे रही हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर से हमें एक पर्ल को ऐड करना है, उसी में से इसको क्रिस क्रॉस कराना है और इस तरह से हमारा फिर से एक सर्कल रेडी हो जाएगा और अपनी बैग को हम इस तरह से चौड़ाई देंगे। ठीक है, तो फिर से दोनों तरफ के पर्ल में से अपनी वायर को निकालना है। आजकल ना पर्ल बैग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। तो आप इसको इजीली बनाना सीख सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से ये पर्सनली सीखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार मेरे चैनल को भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारे पर्ल बीडड बैग के ट्यूटोरियल अपलोड कर रखे हैं, जिसमें आपको पर्ल के भी मिल जाएंगे, एक्रेलिक क्रिस्टल के भी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे और ग्लास क्रिस्टल के भी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। मैंने हर टाइप की बीड का यूज़ करके बैग को बनाया है। अब बारी आती है बॉटम बनाने की। तो बॉटम बनाने के लिए हम इस वाले पर्ल में से अपनी वायर को निकालेंगे और साथ में इसके बराबर वाले पर्ल में से भी अपनी वायर को निकालेंगे। यानी कि हमें 2 पर्ल में से अपनी वायर को निकालना है और फिर लेफ़्ट में 2 पर्ल को ऐड करना है, सेकंड वाले से हमें क्रिस क्रॉस करना है। इस तरह से हम अपने बैग का बॉटम बनाएंगे। ये हमारा इस तरह से दिखेगा सर्कल। फिर जस्ट उसके बराबर वाले जो पर्ल है उसमें से अपनी वायर को निकाल लेंगे। आप इस तरह के टूल का भी यूज़ कर सकते हैं पर्ल को खींचने के लिए, जो ज्वेलरी का टूल होता है। और दूसरी वाली जो वायर है उसमें 2 पर्ल को ऐड करेंगे, सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस करेंगे। इस तरह से सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम अपने बैग का बॉटम रेडी करेंगे, जिसमें हमारी बॉटम की एक लाइन है। उसके बाद हमें एक लाइन और बनानी है बॉटम की, क्योंकि हमने अपने बैग की चौड़ाई है जो 2 सर्कल की दी थी। ठीक है, तो सेम प्रोसेस करते हुए हम इस पर्ल तक आ जाएंगे और अपने बैग को चौड़ाई देंगे। तो देखिए बनने के बाद हमारे बैग का जो बॉटम है ना वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या हो रहा है ये सब चीज़ें। आपका बनने के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही लगना चाहिए। अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो पहले उसकी गलती ढूंढिए, उसको ठीक कीजिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस कीजिए। अब यहाँ पे लास्ट में हमें 2 पर्ल में से अपनी वायर को निकालना है, एक तो बराबर वाले में से और एक जस्ट जो ऊपर की साइड में उस वाले पर्ल में से भी अपनी वायर को निकालना है। अब हम इसमें केवल एक पर्ल को ऐड करना है, उससे हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। इस तरह से हमारे बॉटम का एक सर्कल यानी कि एक लाइन पूरी हो गई है। अब बारी आती है दूसरी लाइन की। तो उसके लिए भी हम 2 सर्कल में से अपनी वायर को निकालेंगे और एक पर्ल लेंगे, उसको ऐड करेंगे, उसी में से क्रिस क्रॉस कराएंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए हमें दूसरी लाइन भी बना लेनी है। दोनों साइड के पर्ल में से अपनी वायर को निकाल लेंगे, यानी कि लेफ़्ट वाली वायर को लेफ़्ट वाले पर्ल में से, राइट वाली वायर को राइट वाले पर्ल में से। तो आपको सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। अगर आपको बैग बनाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम हर एक कमेंट का आंसर करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स जाके देख सकते हैं। अब लास्ट में हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें केवल एक पर्ल लेना है, उसी में से क्रिस क्रॉस कराना है। पर अभी हमारा लास्ट वाला जो सर्कल है वो उसमें कनेक्ट नहीं है, तो उससे सबसे पहले हमें इसको कनेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक पर्ल में से अपनी वायर को निकाला है और दूसरी वायर को 2 पर्ल में से निकाला है, जिससे हमारी दोनों वायर एक साथ हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई सी भी वायर को कितने भी पर्ल में से निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों वायर को हमें एक साथ लाना है। फिर हमें सिंपल नोट टाई लगानी है, जैसे कि हम लगाते हैं। यहाँ पे हमें कम से कम 2 नोट टाई जोड़ लगानी है, क्योंकि एक नोट टाई खुल जाती है। और नोट टाई करने के बाद यानी कि गांठ लगाने के बाद अब इसको कट नहीं करना है। अगर हम पास से इसको कट कर देंगे ना तो हमारी वायर खुल जाएगी। अपनी वायर को 2 से 3 पर्ल में से निकालना है, उसके बाद ही हमें इसको कट करना है। उसके बाद मैंने इसमें स्टोन ऐड करने के लिए 0.5 mm की वायर ली है और यहाँ पे मैंने 4 mm के स्टोन लिए हैं। तो अपनी वायर को मैंने बीच की जो स्पेस होता है ना, पर्ल के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे वायर दिखती है, वहाँ से अपनी वायर को निकाल लिया। यहाँ पे कम से कम मैंने 2 गांठ लगा दी है और जो हमारी एक्स्ट्रा वायर रहेगी ना वो पर्ल में से निकालने के बाद ही हम इसको कट करेंगे। ठीक है, अपने इस वाले पर्ल में से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी। इस तरह का टूल यहाँ पे आपका बहुत काम आने वाला है। उसके बाद जो मेरी छोटी वायर बची हुई थी ना पीछे गांठ लगाने के बाद, उस वाली वायर को मैं 2 से 3 पर्ल में से निकाल लूँगी और उसके बाद मैं इसको कट कर दूँगी। तो उससे पहले जो मैंने पर्ल में से वायर निकाली थी उसमें अपना ये 4 नंबर का स्टोन मैंने ऐड कर दिया है। ये दोनों होल के बीच में से अपनी वायर को निकाल लिया है सीधा, और सीधा ही आगे वाला जो पर्ल है उसमें से अपनी वायर को मैं निकाल लूँगी।
देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से निकाला है। इस तरह से वायर को निकाला, उसके बाद मैं वायर में ये स्टोन को पकड़ लूँगी, जिससे हमारी वायर उलझी नहीं, स्टोन को उलझे नहीं और वो उलझ के टूट ना जाए, ठीक है ना। तो इस बातों को हमें ध्यान रखना है और वो आपस में ट्विस्ट भी ना करें। तो इस तरह से स्टोन को पकड़ के अपनी वायर को खींचना है, तो आपका जो स्टोन है वो बीच में बिल्कुल सेट हो जाएगा। फिर से स्टोन को डालना है अपनी वायर में और सीधा ही पर्ल में से निकाल लेना है। स्टोन डाला मैंने और जो सीधा पर्ल है ना, ठीक उसमें से अपनी वायर को हमें निकाल लेना है। तो इस तरह से मैंने वायर को निकाल लिया। यहाँ पे मैं स्टोन को पकड़ के ही अपनी वायर को खींचूँगी, जिससे स्टोन में मेरी वायर अलबेट ना खाए, ट्विस्ट ना हो जाए और वो सीधा इसमें फिट हो जाए। तो आपको यही प्रोसेस करना है। ऊपर हमने जितनी भी लाइन बना रखी है, 6 या 7 लाइन जो बना रखी है, उसमें हम सब में अपने स्टोन को ऐड कर लेंगे। स्टोन लगने के बाद इसमें कुछ अलग सा ही लुक आ जाता है। और वीडियो को पूरी देखना। अभी मैं इसमें आपको इनर लगाना भी बताऊंगी कि इनर इसमें मैं कैसे अटैच करती हूँ। इसमें मैं आपको एक क्लोजअप लुक दिखा देती हूँ कि लगने के बाद ये कितना ब्यूटीफुल लगने वाला है। और मैंने इस तरह की एक पॉकेट रेडी कर ली है अपने पर्स के अकॉर्डिंग ही। इनर की कटिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल मैं इसमें आपको स्टिच करना बता देती हूँ कि स्टिच कैसे करते हैं। तो ये जो पॉकेट है मैंने पर्स के अंदर फिट कर ली है। एक नीडल में अपनी बिल्कुल 0.2 mm की वायर, जो ट्रांसपेरेंट वायर होती है, वो ली है। इस वाले पर्ल में से अपनी जो वायर है उसको निकाल लिया है। फिर मैंने कपड़े के अंदर ऐसे सुई को डाला, सीधा यहाँ पे निकाल लूँगी इसको मैं। थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है पर कोई बात नहीं, निकल जाएगी इजीली। फिर दूसरी तरफ से अपनी नीडल को कपड़े में से निकालना है। पहले हमने कपड़े के अंदर डाला था नीडल को, अब कपड़े में से बाहर निकालना है अपनी नीडल को। और फिर हम पर्ल में से निकालेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर्ल में से निकाल लिया है अपनी नीडल को। फिर कपड़े में के अंदर डालेंगे और फिर हम कपड़े की से बाहर लाएंगे अपनी नीडल को। सुई बोल देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। तो सुई को बाहर लिया है। फिर इसके बाद हमें पर्ल में से अपनी सुई को निकालना है। तो एक तरह से ये कच्चा है और कच्चे के साथ साथ हमें इसमें अपने पर्ल को भी ऐड करते जाना है। बहुत सिंपल है, जिस तरह से कच्चा करते हैं सेम उसी मेथड से हमें इसको इनर को अटैच करना है। यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट वायर का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये धागे से मजबूत होती है और कपड़े में अटैच करने के बाद ये कम दिखती है। हो सके तो आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वायर का ही यूज़ कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे रील का भी यूज़ कर सकते हैं। पर रील कई बार खींचने से टूट सकती है। जैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा प्रेशर लग रहा है, तो अगर यहाँ पे रील होती तो वो टूट जाती। आपको इसी मेथड को फॉलो करते हुए पूरा इनर को स्टिच कर लेना है। ये कोई नौ सीखिया भी इजीली स्टिच कर लेगा क्योंकि केवल कच्चा ही करना है इसमें किसी तरह की हमें कोई एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए। और काम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, बनाने के साथ साथ हमारे काम में फिनिशिंग खुद ही आती चली जाती है। बारी आती है इसमें राउंड हैंडल लगाने की। तो यहाँ पे टोटल मैंने 14 सर्कल का राउंड हैंडल रेडी कर लिया है। इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। तो दोनों साइड के 4 पर्ल्स में से, यानी कि 4 सर्कल में से अपनी एक एक लाइन और रेडी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पर्ल में से निकाला, 3 पर्ल ऐड किए, थर्ड से क्रिस क्रॉस कराया। नीचे वाले पर्ल में से वायर को निकाल के ऊपर वाली वायर में 2 पर्ल को ऐड किया, क्रिस क्रॉस कराया। जैसे हमने सिंपल मेथड पहले करा था, सेम उसी मेथड से करना है। तो यहाँ पे मैंने एक एक 2 लाइन और बना ली है दोनों साइड, 4 सर्कल की दोनों साइड 2 लाइन बना ली है, ठीक है। यहाँ पे 2 लाइन रेडी हो गई, इधर भी हम 2 लाइन को रेडी कर लेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है, उसी मेथड से हमें इसको बनाना है। अब हमारी वायर इस वाले पर्ल में है, एक पर्ल को मैंने ऐड कर लिया और हैंडल के फर्स्ट पर्ल में से अपनी वायर को निकाल लिया। अब एक पर्ल को और ऐड करेंगे और उसी में से हम इसको क्रिस क्रॉस कराएंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले करा था दोनों साइड को ज्वाइन करते हुए, ठीक वही प्रोसेस करेंगे। एक से हमने क्रिस क्रॉस करा दिया। अब फिर से लेफ़्ट वाली वायर को लेफ़्ट वाले पर्ल में से और राइट वाली वायर को राइट वाले पर्ल में से निकाल लेंगे और एक पर्ल और लेंगे, उसी में हम इसको क्रिस क्रॉस कराएंगे। सेम मेथड रिपीट करके हमें फिर से एक पर्ल ऐड करके क्रिस क्रॉस करना है। फिर से हमें दोनों पर्ल में से वायर को निकालना है, एक लेना है, क्रिस क्रॉस करना है। उसके बाद हमें दोनों तरफ के पर्ल में से वायर को निकालना है। दोनों तरफ की पर्ल में से वायर को निकालने के बाद किसी भी एक तरफ की वायर में हम एक पर्ल को ऐड करेंगे और यहाँ पे हम नोट टाई लगा देंगे। नोट टाई हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से लगानी है, जैसे हम लगाते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हमें डबल नोट टाई लगानी है, एक नोट टाई और लगाएंगे और ये नोट टाई बिल्कुल टाइट हैंड से लगनी चाहिए। उसके बाद 2 या 3 पर्ल में से अपनी वायर को निकालना है और उसके बाद ही हमें अपनी वायर को कट करना है, क्योंकि अपनी वायर को हम बिल्कुल ही पास से कट करेंगे ना तो हमारी वायर खुलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
इसलिए वायर को 2 या 3 पर्ल में से निकालने के बाद ही हमें कट करना चाहिए। अब हमारा एक साइड से जॉइन हो गया है। सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड भी करेंगे। यहाँ पे भी हम जॉइन कर लेंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हम अपनी बैग के दूसरी साइड भी इस हैंडल को अटैच कर लेंगे। और हमारा बैग बनके रेडी है। आपको आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको किस बैग का देखना है इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।